नमस्कार दोस्तों, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पर आपका स्वागत है। कहानी शुरू करें। आज मैं आपको एक गरुड़ और गौरैया की कहानी सुनाने जा रही हूँ। गर्वित के घर में एक छोटा सा अमरूद का पेड़ था। उस अमरूद के पेड़ पर एक गौरैया ने घोंसला बनाया और उसमें अंडे दे दिए। गर्वित को बड़ा अच्छा लगा। गर्वित तो बार बार जाकर देख कर आए कि अरे वाह, हमारे घर में चिड़िया ने अंडे दिए, गौरैया ने अंडे दिए। घर में सबको बता कर आया। और एक दिन तो उसने क्या किया कि उन अंडों को अपने हाथ में उठा लिया और फिर सबको दिखा कर आ रहा है कि देखो देखो, ये गौरैया ने हमारे घर के आंगन में घोंसले में अंडे दिए हैं। अब जब उसकी मम्मी ने देखा तो मम्मी ने उसको बहुत डांट लगाई कि तुमने अंडों को क्यों छुआ। अगर तुम गौरैया के अंडों को छू दोगे तो ये अंडे खराब हो जाएंगे और इसमें से बच्चे नहीं निकलेंगे। तो गर्वित को ये बात पता नहीं था। तो उसकी मम्मी ने जब समझाया तो कहता ओहो सॉरी मम्मी, अच्छा अब इसमें से बच्चे नहीं निकलेंगे। गौरैया नाराज़ हो गई है। तो कहते और क्या, कभी भी अंडों को नहीं छूना चाहिए। तो अब गर्वित जब उदास हो गया तो अगली बार फिर जब गर्मी की छुट्टियां पड़ी तो गर्वित ने देखा कि इस बार फिर गौरैया ने उनके पेड़ के ऊपर घोंसला बनाया और उसमें अंडे दिए। अब की बार गर्वित बिल्कुल सावधान था कि मैं बिल्कुल भी अंडों को नहीं छूऊंगा, और वो जाता और दूर से देखकर आ जाता। रोज़ ऐसे ही देखता था और कुछ दिनों के बाद उन अंडों में से छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे निकल आए। और बच्चे क्या कर रहे हैं, ची 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 ची, और उनके घर में रौनक हो जाती। जब वो उनकी आवाज़ सुनते वो सबको कहता कि हमारे घर में गौरैया के 2-3 बच्चे प्यारे प्यारे से बच्चे हुए हैं। अब वो जो गौरैया थी वो जाती उड़कर उन बच्चों के लिए दाना पानी लेकर आती, और जब वो उड़कर जाती तो गर्वित उनके पास जाता, उन बच्चों को देखता, उसको बड़ा अच्छा लगता था। अब धीरे धीरे गर्वित ने देखा कि उन छोटे छोटे बच्चों के पंख निकल आए हैं और वो ऐसे ऐसे पंखों को फैलाते हैं, उड़ना चाह रहे हैं। तो उनकी माँ को पता चला कि अब ये उड़ सकते हैं। तो एक दिन गौरैया ने सोचा कि आज मैं इनको उड़ान के लिए लेकर जाती हूँ। जब वो आगे आगे उड़कर गई तो बच्चों ने थोड़ा सा उड़ान भरी और फिर वापस आ गए। तो ऐसे ही 2-3 दिन उनकी प्रैक्टिस के लिए चलते रहे। अब उनको अच्छे से उड़ना आ गया। तो एक दिन गौरैया ने कहा कि आज हम ऊंचा वहाँ तक उड़ने जाएंगे। तो बच्चे सारे पीछे पीछे गए और माँ आगे आगे। बच्चे तो जल्दी ही वापस लौटकर घोंसले पे आकर बैठ गए और गौरैया उड़कर लंबी उड़ान भरने के लिए चली गई ताकि मैं उनके लिए थोड़ा दाना पानी भी ले आऊँ। परंतु ये क्या, जैसे ही गौरैया ने ऊंची उड़ान भरी तो एक गरुड़ की नज़र उसके ऊपर पड़ गई। गरुड़ ने उसको पकड़ना चाहा तो गौरैया उसके पंजों में से निकली अपनी जान बचाकर, परंतु ना जी, गरुड़ कहाँ मानने वाला था। गरुड़ की तो दृष्टि बहुत पैनी होती है और मजबूत होती है। वो उसके पीछे पीछे उसको पकड़ लिया। अब गौरैया ने उसके आगे हाथ जोड़े कि भैया मुझे मत खाओ, तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अनाथ हो जाएंगे। कहता नहीं, मैं तो तुझे खाऊंगा, मुझे अब तुझे खाना है, तू मेरे चंगुल से नहीं छूट सकती। गौरैया रोने लगी, हाथ पैर जोड़ने लगी। तो गरुड़ बड़ा चालाक था। गरुड़ ने कहा कि अच्छा चलो, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ दूंगा। तो गौरैया ने कहा क्या। तो कहते तुम्हें मेरे साथ आकाश में ऊंची उड़ान भरनी पड़ेगी। तो गौरैया एक बार सोचने लगी कि गरुड़ के साथ मैं उड़ान कैसे भर सकती हूँ। मैं एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया और ये तो इतना बड़ा पक्षी है, मैं इसके साथ नहीं जीत सकती। परंतु उसने हार नहीं मानी। गौरैया ने एकदम से कहा कि चलो ठीक है, पर और क्या शर्त है। कहते जो हम दोनों में से पहले उस पहाड़ी पर पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा, और जो जीत जाएगा, अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हें खा लूँगा। गरुड़ को तो पूरा विश्वास था कि मैं हर हालत में जीत जाऊंगा और ये हार जाएगी और मैं इसको खा लूँगा। परंतु गौरैया को ये पता था कि मैं इसके साथ नहीं जीत सकूँगी। फिर भी उसने अपनी जान बचाने के लिए एक बार अपनी पूरे आत्मबल को बढ़ाया और उसकी शर्त को मान लिया। अब जब उसने कहा कि गौरैया ने कि मेरी भी एक शर्त है, तो गरुड़ ने कहा क्या। तो कहते हैं कि भाई जब तक हम उस पहाड़ी तक नहीं पहुंच जाते तो तुम मुझे खाओगे नहीं, बीच रास्ते में नहीं खाओगे। तो गरुड़ ने कहा ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। अब उड़ान शुरू हुई। तो जैसी उड़ान शुरू हुई तो गौरैया ने क्या किया, वो गरुड़ के सिर पर जाकर बैठ गई और गरुड़ ने उड़ान भरी। गरुड़ के तो पंख बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो इतनी तेज़ी से उड़ा और गौरैया जो उसके सिर पर बैठी हुई है। तो जब वो पहाड़ी पर पहुँचा तो उस पॉइंट पर, और वो जो गौरैया थी छोटी सी चिड़िया फुदक कर एकदम से उस पॉइंट पर पहुंच गई। गरुड़ को पता चला, गरुड़ हंसने लगा कि तुम बहुत चालाक हो। और क्योंकि वो जो गौरैया थी वो पहले पहुंच गई, 1 मिनट पहले वो जीत गई थी। तो गरुड़ ने उसको छोड़ दिया कि चलो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ।
और वो जो गौरैया थी वो हंसी खुशी उड़ती हुई अपने बच्चों के पास वापस आ गई। उसने अपने बच्चों को सारी बात बताई, गर्भित ने भी उसकी सारी समझदारी की बात सुनी। तो उसने जो गौरैया ने उस हालत में भी अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी थी, अपने आत्मबल को कायम रखा था। तो हमें बच्चों इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में हमें कभी भी अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। यदि सामने वाला दुश्मन हमारे मन के भाव को ताड़ जाएगा कि हम घबरा रहे हैं, हम डर रहे हैं, तो उसको तो जीतने का मौका मिल ही जाएगा। यदि हम अपना आत्मबल और अपना संयम दिखाते हैं और अपनी निडरता दिखाते हैं, अपना साहस दिखाते हैं, तो वो भी डरने लग जाता है, अंदर ही अंदर कांपने लग जाता है। और ये बात पक्की है कि हम अगर हमारे हौसले बुलंद हैं तो हम अवश्य जीत जाएंगे, जैसे चिड़िया ने जीत हासिल करी। और एक बात मैं तुम्हें गरुड़ पक्षी के बारे में बताना चाहती हूँ कि गरुड़ पक्षी के बारे में पौराणिक समय से ये एक कहानी चली भी आ रही है कि गरुड़ पक्षी ने जब रावण सीता को चुराकर लंका ले गया था, तो तब गरुड़ ने सीता जी की रक्षा के लिए या रावण के साथ बहुत उसका विरोध किया था और लड़ाई भी करी थी, उसका सामना किया था। परंतु रावण ने उसके पैने पंखों को अपनी तलवार से काट दिया, पर गरुड़ जंगल में गिर गया घायल होकर और उसके खून बहता रहा। परंतु उसकी जो विल पावर थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है और उसकी जो पैनी नज़र वो दूर तक देखता रहा कि रावण सीता को लेकर कहाँ गया है। और जब राम वनों में घूमते घूमते ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचे तो गरुड़ तब तक जी रहा था और उसने उसका पता बताया सीता का कि रावण जो है उसको दक्षिण दिशा की ओर लेकर गया है सीता को, और रामचंद्र जी को उसकी बड़ी हेल्प मिली और तब जाके उसने अपने प्राण छोड़े थे। तो गरुड़ पक्षी जो है बहुत ज़्यादा पौराणिक हमारे उसमें माना जाता है कि बहुत विल पावर वाला होता है। तो बच्चों, आपको ये कैसी लगी कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस कहानी को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ 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 वो इसको सब्सक्राइब भी करें। और अगले हफ्ते हम एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक बाय बच्चों।